ओके, तो कुछ और सवाल देख लिए जाएं। लास्ट क्लास में हमने 1/क्वाड्रेटिक, 1/रूट क्वाड्रेटिक एंड रूट क्वाड्रेटिक इस टाइप के इंटीग्रेशन को सोल्व करना देखा था। अब उसी को थोड़ा और आगे अपन एक्सटेंड कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे 1/रूट तो है, 1/रूट क्वाड्रेटिक है, बट पावर कितना है इसका? 3 है। तो कुछ और पावर अगर इसका मिल जाए तो फिर क्या सोचेंगे अपन? तो उसके पीछे जो लॉजिक था कि अपन बनाते हैं परफेक्ट स्क्वायर, और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद में अगर कहीं पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप का कुछ मिल गया अपने को, तो एक्स को ए tan या ए कोड पुट करना चाहिए। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मिल गया तो एक्स को क्या पुट करना चाहिए अपने को? ए सेक थीटा या ए कॉसेक थीटा। अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाए तो एक्स को पुट करना चाहिए ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा। तो उसी कॉन्सेप्ट को लेके आगे बढ़ते हैं इसमें अपन। तो सबसे पहला काम परफेक्ट स्क्वायर, तो डी एक्स डिवाइडेड बाय ये बनेगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 यानी 2 का स्क्वायर। इसकी पावर अपने को कितना दिया इसने? 3/2। अब देखिए यहाँ पे क्या बना, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स को ए tan या ए कॉट, यहाँ पे एक्स के बजाय कितना एक्स प्लस 1, तो डेफिनेटली एक्स प्लस 1 को पुट कर देंगे अपन। 2 tan थीटा या 2 cot थीटा, मैं 2 tan पुट कर रहा हूँ। डेरिवेटिव निकालो इसका, डी एक्स विल बी 2 sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। रिप्लेसमेंट लगाइए, 2 गया बाहर, और ये इंटीग्रेंड जो बनेगा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 को पुट किया 2 tan, तो 2 tan का स्क्वायर विल बी 4 sec स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉमन निकाल लेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर विल बी sec स्क्वायर, 4 की पावर 3/2 कितना बनेगा? 8, बाहर गया 8, 2/8, और sec स्क्वायर थीटा का पावर 3/2 इट विल बी sec क्यूब थीटा। अब आगे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2/8 कितना होगा? 1/4, sec स्क्वायर अपॉन sec क्यूब 1/sec, और 1/sec कितना होता है? cos थीटा डी थीटा, और cos का इंटीग्रल अपन जानते हैं साइन ऑफ थीटा, और प्लस का सी जरूर लगा दें, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब साइन थीटा कहाँ से निकाला जाए? तो ऑब्वियसली यहाँ से निकाल लेंगे। tan थीटा कितना है? x प्लस 1/2। अगर tan थीटा x प्लस 1/2 है तो बाय यूजिंग राइट एंगल ट्राइंगल डेफिनेटली अपन जो रेशियो चाहें वो निकाल सकते हैं। तो tan थीटा x प्लस 1/2, वहाँ से क्या निकाल लेंगे? साइन थीटा, और वो आपको यहाँ पे पुट कर देना है, आंसर x की फॉर्म में आ जाएगा। अब इसी में अगर कुछ और अपन ट्राई करें, ये तो डेफिनेटली चमकना ही चाहिए कि परफेक्ट स्क्वायर बना दिया, क्वाड्रेटिक थी, देन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्मेट मिला, तो एक्स को ए tan या ए कोट पुट किया हमने। कुछ और अगर ट्राई करना उसमें तो वो देखिए मेथड नंबर 2, परफेक्ट स्क्वायर तो बनाएंगे बनाएंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद में क्या बन गया था अपने पास? एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 लिख दिया उसको, की पावर 3/2। एक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं अपन कि जो ब्रैकेट है उसमें एक्स की हाईएस्ट पावर कॉमन निकाल लो, उससे कई बार इंटीग्रेशन अपना सोल्व हो जाता है अगर उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सेट किया हो तो यहाँ पे x की बजाय x प्लस 1 है, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है, तो x प्लस 1 की पावर 2 पूरा कॉमन निकाल लो। तो जैसे कॉमन निकालेंगे इसको, बाहर क्या जाएगा? x प्लस 1 की पावर 3, तो dx डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल क्यूब, और यहाँ पे कितना बच जाएगा? 1 प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 1 पावर 2 की होल पावर कितना दिया इसने? 3/2। अब इसमें देखिए जो 3/2 का बेस है उसको अगर मैं t मानता हूँ या फिर t की बजाय t स्क्वायर मानता हूँ, बिकॉज रूट भी है ना, तो t स्क्वायर मानेंगे तो बेटर रहेगा। t मानते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, 1 प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको क्या पुट कर लिया? टी स्क्वायर। डेरिवेटिव बनाओ उसका, तो 1 का हो गया 0,
4x+1 की पावर -2, तो डेरिवेटिव बनेगा -2 इंटू x+1 की पावर -3, तो ये -8 डिवाइडेड बाई x+1 का क्यूब dx इक्वल टू 2t dt। तो अरेंज करिए, तो dx अपॉन x+1 का क्यूब ये कितना बन जाएगा यहाँ पे -1/4 t dt, और ये रिप्लेसमेंट आपको यहाँ लगा देना है, एक मिनट, -2/8 t dt को करेक्ट है। तो -1/4 तो कांस्टेंट है, बाहर चला गया, और ये कितना बचेगा यहाँ पे t dt, और अपॉन में कितना हो जाएगा t² की पावर 3/2 यानी t³, तो -1/4 ये बन गया t की पावर -2 dt। इसका इंटीग्रल निकाल लो, तो -1/4 कितना हो गया t की पावर -1 अपॉन -1 प्लस c, इट विल बी 1/4 इंटू 1/t प्लस c। अब ये t पुट कर देना आपको, t विल बी रूट ओवर, यहाँ से निकाल लो t, रूट ओवर 1 + 4 अपॉन x+1 की पावर 2। तो ऐसे भी इसको आप सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट कुछ और सवाल देख ले जाए। जैसे ये देख पा रहे हैं आप, रूट ओवर 9 - x² का होल क्यूब अपॉन x⁻6। तो यहाँ भी या तो जो टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं अपन की, ब्रैकेट जो है उसकी में हाईएस्ट x की जो हाईएस्ट पावर है वो कॉमन निकाले, वो सोच सकते हैं, या फिर 9 - x² है वो हिंट दे रहा है a² - x², x पुट करना चाहिए a साइन या फिर a कॉस। तो एक बार तो वैसे ही कर लेते हैं, 9 कितना हो गया 3², तो 3² - x², x पुट करना चाहिए यहाँ पे 3 साइन थीटा या फिर 3 कॉस थीटा, मैं पुट कर रहा हूँ 3 साइन थीटा। डेरिवेटिव निकालो इसका, dx विल बी 3 cos थीटा d थीटा, रिप्लेसमेंट लगा दीजिए, 3 चला गया बाहर, और ये cos थीटा d थीटा बाद में लगा देंगे। देन रूट का इनपुट देखिए कितना है, 9 - 9 साइन स्क्वायर, 9 कॉमन निकाल लिया, क्या बन गया 1 - साइन स्क्वायर यानी cos स्क्वायर थीटा की होल पावर कितना हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा, और अपॉन में देख लीजिए क्या बन रहा है, अपॉन में बन गया 3 पावर 6 इंटू साइन पावर 6 थीटा। सिंप्लीफाई करिए, जो पावर 3/2 उसका बेस कितना 9 का स्क्वायर, 9 पावर 3/2 बाहर जाएगा, कितना बन गया 3³ 3 ऑलरेडी बाहर है, 3 पावर 4, 3 पावर 4 अपॉन 3 पावर 6, 1/3², 1/9। और अब देखिए पूरा ये कॉस स्क्वायर की पावर 3/2, cos³ इंटू कॉस पावर 4 अपॉन साइन पावर 6 डी थीटा। तो cos पावर 4 अपॉन साइन पावर 4, ये तो cot पावर 4 बन जाएगा, और जो रिमेनिंग साइन स्क्वायर है 1/sin² विल बी cos²। तो बस अरेंज हो गया, 1/9 cot पावर 4 थीटा इंटू cos² थीटा डी थीटा। कॉट का डेरिवेटिव जानते हैं, -cos² होता है, तो उसको काम लेने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे cot थीटा को पुट कर दिया t, डेरिवेटिव -cos² थीटा डी थीटा, यानी cos² थीटा डी थीटा विल बी -dt। रिप्लेसमेंट लगा देंगे तो माइनस गया बाहर, -1/9 t पावर 4 dt, ये बन जाएगा -1/9 t पावर 5/5 प्लस c, तो माइनस का 1/45, t कितना है cot थीटा की होल पावर 5 प्लस का c। अभी cot थीटा कहाँ से निकालेंगे आप, वो यहाँ से निकाल लीजिए। साइन थीटा कितना x/3, अगर साइन थीटा x/3 है तो बाय यूजिंग राइट एंगल ट्राइंगल डेफिनेटली अपन cot थीटा निकाल पाएंगे। पुट कर दीजिए, आंसर डेफिनेटली x के फॉर्म मिल जाएगा अपने को। या फिर जैसे अपन सोच रहे थे इनिशियली, ये x की हाईएस्ट पावर कॉमन निकाली जाए, वो भी देख लिया जाए। तो क्या लिखा था, मेथड 2 है इसका ही,
9 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 है और अपॉन में कितना है, एक्स पावर 6 है। अपना लाइन ऑफ थिंकिंग था कि x की हाईएस्ट पावर कॉमन निकालने वाले हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ से x पावर 2 कॉमन निकालेंगे, बाहर जाएगा x पावर 3 और ये बन गया 9 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर 3/2। एक्स क्यूब बाहर गया तो एक्स क्यूब अपॉन एक्स पावर 6, इट विल बी अपॉन एक्स पावर 3 dx। अब जो पावर 3/2 का बेस है उसको क्या लेट कर लेंगे आप, t या फिर बेटर t इसको लेट कर लीजिए, बिकॉज पावर 1/2 भी है ना वहाँ पे। तो पुट 9 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू टी स्क्वायर, डेरिवेटिव निकालो उसका। तो 9 इंटू एक्स पावर -2 है, ये बन जाएगा माइनस का 18 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल टू ट्वाइस टी डी टी। अरेंज करिए तो यहाँ से डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब कितना हो जाएगा, -1/9 टी टी टी। रिप्लेसमेंट लगा दीजिए इसके अंदर, तो -1/9 कॉन्स्टेंट है, बाहर चला गया और ये बन जाएगा टी डी टी। देन ये था टी स्क्वायर पावर 3/2, इट विल बी टी क्यूब और साथ में टी और है डी टी। वापस चेक कर लेंगे, पावर 3/2 यानी टी क्यूब बनेगा और ये टी और आ जाएगा। ओके करेक्ट। तो -1/9 ये टी पावर 4 बन गया, इट विल बी टी पावर 5/5 प्लस सी -1/45। टी मेरे पास कितना है, टी मेरे पास है 9 अपॉन एक्स स्क्वायर -1 का रूट की पावर 5, इट विल बी 5/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर लास्ट मेथड को देखेंगे आप तो वहाँ पे देखिए क्या था, -1/45 कॉट थीटा, वो कॉट निकालेंगे आप वहाँ से, डेफिनेटली आंसर वही आएगा। तो या तो जो रिप्लेसमेंट बताया वो उसको इस्तेमाल करिए या फिर ब्रैकेट में एक्स के हाईएस्ट पावर कॉमन निकालिए। नेक्स्ट, रूट ओवर एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, रूट समस्या कर रहा है इसमें। तो या तो इसमें ऐसे सोचें कि जो ए माइनस एक्स है, ए माइनस एक्स और न्यूमरेटर पार्ट में एक्स है, अगर अपन एक्स को यहाँ पुट कर दें ए साइन स्क्वायर या फिर ए कॉस स्क्वायर, तो एक ही स्टेप में रूट वगैरह सब कुछ गायब हो जाएगा। तो मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ एक्स को ए साइन स्क्वायर थीटा, आप ए कॉस स्क्वायर भी रख सकते हैं। डेरिवेटिव निकालिए इसका, तो डी एक्स इक्वल टू ए और ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। रिप्लेसमेंट लगाओ उसके अंदर, तो 2a तो कांस्टेंट हो गया, बाहर चला जाएगा और इंटीग्रेंड जो होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा बाद में लगा देंगे। रूट का इनपुट देखिए, एक्स था ए साइन स्क्वायर, तो ए साइन स्क्वायर अपॉन ए माइनस ए साइन स्क्वायर, ए माइनस ए साइन स्क्वायर, ए कॉमन निकाल लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर, इट विल बी कॉस स्क्वायर। तो न्यूमरेटर पार्ट कितना ए साइन स्क्वायर और डी आर पार्ट कितना ए कॉस स्क्वायर, ए कैंसिल आउट, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर का रूट टेन यानी साइन बाई कॉस, तो ये हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और डी थीटा। ये कॉस काट गया, बना साइन स्क्वायर थीटा, 2 के अंदर भेज दो वापस, तो ए इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, इसको क्या लिखेंगे अपन, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डी थीटा। अब इनका अपन इंटीग्रल जानते हैं, ये कांस्टेंट 1 का हो गया थीटा माइनस कॉस 2 थीटा का बन जाएगा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब थीटा कहाँ से निकाल लेंगे अपन, वो यहाँ से निकाल लेंगे, क्यों, साइन स्क्वायर थीटा कितना एक्स बाई है, साइन स्क्वायर थीटा विल बी एक्स बाई है, तो साइन थीटा विल बी रूट ओवर एक्स बाई है, साइन थीटा विल बी रूट ओवर एक्स बाई ए, थीटा विल बी साइन इनवर्स, यहाँ से निकाल देते हैं,
इस वाले से निकाल लो। साइन स्क्वायर थीटा मेरे पास कितना है, एक्स बाई ए, साइन थीटा रूट ओवर एक्स बाई ए, थीटा विल बी साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का रूट। ये थीटा पुट कर देंगे इसमें। अब देखिए साइन टू थीटा, तो साइन टू थीटा अपने पास कितना है, टू साइन कॉस, टू साइन कॉस, और साइन थीटा कितना है, रूट ओवर एक्स बाई ए। तो अगर साइन थीटा रूट ओवर एक्स बाई ए तो वहाँ से क्या निकाल पाएंगे पर कॉस थीटा भी निकाल पाएंगे। तो साइन टू थीटा को लिखेंगे टू साइन थीटा कॉस थीटा, टू से टू कट जाएगा, तो साइन इंटू कॉस, यहाँ से साइन भी आ गया और साथ में कॉस भी निकाल लेंगे, तो कंप्लीटली आंसर किसके फॉर्म में आ जाएगा, एक्स के फॉर्म में आ जाएगा। आगे इसको कंप्लीट कर सकते हैं आप लोग, या फिर इसी में एक चीज़ देखो, ये भी सोच सकते हैं, मेथड नंबर 2 देख लीजिए, क्या लिखा था, x डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स का रूट। तो यहाँ पे अगर मैं a माइनस एक्स को पुट कर दूं टी स्क्वायर, तो माइनस डी एक्स विल बी 2t dt, यानी dx विल बी माइनस 2t dt, और यहाँ से x भी निकालना पड़ेगा अपने को, तो x कितना आ जाएगा, x विल बी a माइनस टी स्क्वायर। यहाँ लगाइए रिप्लेसमेंट, तो dx का बना था माइनस 2t dt, माइनस 2 चला गया बाहर, माइनस 2 वापस लिख देते हैं, और इंटीग्रेंड देखिए कितना बन रहा है, t dt बाद में लगा देंगे, x मेरे पास कितना है, a माइनस टी स्क्वायर का रूट भी है, और a माइनस एक्स पुट किया टी स्क्वायर का रूट, ये t आ जाएगा यहाँ पे, और ये dt। अब देखो ये माइनस 2 a माइनस टी स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं हम, माइनस 2 तो है ही, ए को लिख दिया मैंने a पावर 1/2 का स्क्वायर, यानी रूट a का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर का रूट dt। अब इसके लिए हमने डायरेक्टली फॉर्मूला लिखा है, रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, यहाँ पे a कितना बन गया, रूट a, और x कितना बन गया, t। तो बताओ कितना बन जाना है, माइनस 2 तो बाहर है ही, क्या लिखा था, x/2 यानी t/2 इंटू सेम टू सेम, यानी a माइनस टी स्क्वायर, देन a स्क्वायर बाई 2 विथ साइन, साइन क्या प्लस उसका, a स्क्वायर बाई 2 यानी कितना हो जाएगा, a/2 इंटू, जब ये पार्ट dr में आता है, यानी 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कितना बनता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स यानी टी, और ए कितना है, रूट ए, और प्लस का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब टी आप पुट करना जानते ही, लास्ट में एक्स के फॉर्म में आंसर आपको दिखा देना है। नेक्स्ट 27 इंटू ई पावर 9x प्लस ई पावर 12x की होल पावर 1/3। तो यहाँ पर भी जैसे ब्रैकेट है, तो उसमें ई पावर 12x अगर कॉमन निकालते हैं अपन, ई पावर 12x कॉमन निकालते हैं, तो देखिए क्या होगा, ई पावर 12x कॉमन निकाला मैंने, बाहर क्या जाएगा उसकी पावर 1/3, वो रिमेनिंग पार्ट विल बी 27 इंटू कितना हो गया, ई की पावर -3 हो जाएगा, प्लस 1 की होल पावर 1/3। एक बार कॉमन निकाल के देख रहे हैं अपन, उससे सेट होता ही नहीं होता, चेक करते हैं। अब देखिए क्या बनता है, ई पावर 12 कॉमन लिया है, तो बाहर 1/3 27, ओके ठीक है। ये देखो कितना बन गया, ये बन गया यहाँ पे ई की पावर 4x बन गया,
और ब्रैकेट में कितना हो गया 27 इंटू ई की पावर माइनस 3x प्लस 1 की होल पावर 1/3। अब अगर इस वाले पार्ट को ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है उसको अगर मैं टी मानता हूँ तो उसका डेरिवेटिव डेफिनेटली जो बाहर लिखा है वो तो नहीं आएगा। ई की पावर माइनस 3x का डेरिवेटिव कितना बनेगा -3 इंटू ई की पावर -3x। मेरे पास बाहर ई की पावर -3 तो नहीं है, डेफिनेटली ये तो अपने को नहीं करना चाहिए, तो इसको तो यहीं ड्रॉप करना पड़ेगा। तो अब ये सोचिए कि ई की पावर 12x कॉमन लेने से अगर सेट नहीं हुआ है तो क्या कॉमन ई की पावर 9x लिया जाए? तो डेफिनेटली अपने को वही लेना चाहिए था पहले। तो यहाँ से कॉमन क्या निकाल लिया हमने, ई की पावर 9x। ई की पावर 9x बाहर क्या जाएगा पावर इसकी 1/3 और ये बचेगा 27 प्लस ई की पावर कितना 3x की होल पावर 1/3 dx। तो ये बन गया ई की पावर 3x ब्रैकेट में 27 प्लस ई पावर 3x की होल पावर 1/3 dx। अब देखो होगा सेट ही 27 प्लस ई पावर 3x, इसको टी लेट कर लेते हैं या फिर बेटर टी क्यूब मान लीजिए जिससे कि ये रैशनल पावर खत्म हो जाए। इसका डेरिवेटिव निकालो तो ये हो गया 3 इंटू ई की पावर 3x dx इक्वल टू 5 टी स्क्वायर डी टी। तो यहाँ से क्या मिला अपने को ई की पावर 3x dx विल बी टी स्क्वायर डी टी। यहाँ लगा दीजिए रिप्लेसमेंट, तो ये ई की पावर 3x मेरे पास है, dx मेरे पास है, ये तो आ गया टी स्क्वायर डी टी। और ये जो बनेगा 27 प्लस ई पावर 3x ये पुट किया मैंने टी क्यूब पावर 1/3 इट विल बी टी इंटू टी स्क्वायर डी टी। तो ये बन गया टी क्यूब डी टी मीन्स टी पावर 4/4 प्लस सी। अब टी पुट करना है बस, वो काम आप भली बात ही करना जानते हैं। नेक्स्ट वन 1/e की पावर x प्लस 1 का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे ये सोचें कि अगर मैं dr पार्ट से e पावर x कॉमन निकाल लूँ, अगर यहाँ से e की पावर x कॉमन निकाल लिया जाए तो ऊपर चला गया e की पावर -x और अपॉन में कितना 1 प्लस 1/e की पावर x यानी e की पावर -x। क्या किया मैंने dr पार्ट से e की पावर x कॉमन निकाल लिया। अब 1 प्लस ई की पावर -x इस पूरे को टी लेट कर लो, डेरिवेटिव कितना बनेगा -e की पावर -x dx इक्वल टू dt। तो फाइनली यहाँ से e की पावर -x dx विल बी -dt, ये आ गया। तो यहाँ देखिए क्या बन जाएगा माइनस बाहर dt अपॉन t माइनस ln मॉड ऑफ t प्लस सी। तो माइनस ln मॉड ऑफ टी पुट कर दीजिए 1 प्लस ई की पावर -x प्लस का सी। अभी 1 प्लस ई की पावर -x ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, तो मॉड का इनपुट जब भी पॉजिटिव हो मॉड को आपको हटा देना होता है। तो माइनस ln 1 प्लस ई की पावर -x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। या इसी में एक चीज़ आप और भी सोच सकते हैं, इससे न्यूमरेटर पार्ट में 1 है मेरे पास और डी आर पार्ट में e की पावर x प्लस 1 है, तो जैसा एक्सप्रेशन डी आर पार्ट में है वैसा बनाया जाए न्यूमरेटर पार्ट में। तो वो करने के लिए ऊपर तो 1 ही है, 1 में क्या कर देंगे अपन e की पावर x ऐड कर देंगे और e की पावर x माइनस कर देंगे, देन 1 प्लस ई की पावर x को साथ में रखेंगे और माइनस ई की पावर x को अलग कर देंगे, उसको सेपरेट करेंगे। तो फर्स्ट वाले में 1 प्लस ई की पावर x अपॉन 1 प्लस ई की पावर x कट गया, 1 आ गया। नेक्स्ट वाले में कितना e की पावर x अपॉन e की पावर x प्लस 1, उसमें e की पावर x प्लस 1 को t मान लेंगे, देन डेरिवेटिव निकालेंगे तो e की पावर x dx dt में आ जाएगा। क्या बन गया dt बाई टी बन गया, उसका इंटीग्रल जानते हैं अपन, तो ऐसे भी इसको अपन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए
ये जेई 2002 का सवाल है और वो भी मेंस। पहले जब 2002 में जेई हुआ करता था तो उस टाइम पे जेई स्क्रीनिंग और जेई मेंस। स्क्रीनिंग में आता पेपर आता था ऑब्जेक्टिव वाला और मेंस में सब्जेक्टिव वाला, इसमें आपको पूरा लिखना होता था। तो ये सब्जेक्टिव पैटर्न का सवाल है, बड़ा ही अच्छा सवाल है। एक्स पावर 3m प्लस एक्स पावर 2m प्लस एक्स पावर m ब्रैकेट में दिया है और इंटू में 2 इंटू एक्स पावर 2m प्लस 3 इंटू एक्स पावर m प्लस 6 की होल पावर 1/m dx जब एक्स पॉजिटिव है। तो उसमें यूँ सोचिए आप कि जो ब्रैकेट में लिखा है अगर उसको मैं टी लेट करूँ यानी 2 इंटू एक्स पावर 2m प्लस 3 इंटू एक्स पावर m प्लस 6 को अगर अपन टी लेट करते हैं तो उसका डेरिवेटिव जो बनेगा दैट विल बी 2 इंटू 2m इंटू एक्स की पावर 2m माइनस 1 प्लस 3 इंटू m इंटू एक्स की पावर m माइनस 1। 6 का हो गया 0 dx बराबर dt। तो x की पावर आ गई 2m माइनस 1 जो कि मेरे पास मल्टीप्लाई में यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट में नहीं है। अगर सेकंड टर्म की बात करें तो वहाँ पे x की पावर m माइनस 1 है, वो भी मेरे पास नहीं है। तो इसका मतलब ये तो निकलता है कि डेफिनेटली जो ब्रैकेट में लिखा है उसको तो अपन टी लेट नहीं करने वाले क्योंकि वहाँ से डायरेक्टली सेट ही नहीं हो रहा है। तो फिर यूँ सोचिए इसमें कि अगर यहाँ पे इस ब्रैकेट में जैसे x की पावर 2m लिखा है तो x की पावर 2m की बजाय अगर x की पावर 3m हो जाए, इसके अंदर x की पावर 2m की बजाय x की पावर 3m हो जाए और नेक्स्ट टर्म x की पावर m की बजाय x की पावर 2m हो जाए और नेक्स्ट में x की पावर m आ जाए 6 इंटू एक्स की पावर m, तो फिर अगर उसको अपन डिलेट करेंगे तो वहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या था x की पावर 3m, डेरिवेटिव निकाला x की पावर कितनी बनेगी 3m माइनस 1, मेरे पास कितनी है 3m, तो 3m माइनस 1 तो बना सकते हैं अपन यहाँ पे। सोच कह रहा हूँ कि इस ब्रैकेट के अंदर जिसकी पावर 1/m है वहाँ पे x की पावर m सबके इनटू में लग जाए। फर्स्ट में x की पावर 3m बन जाएगा, सेकंड में x की पावर 2m बन जाएगा और थर्ड में x की पावर m आ जाएगा। तो अब जब उनका डेरिवेटिव निकालने जाएंगे अपन तो x की पावर 3m का होता है 3m इंटू एक्स की पावर 3m माइनस 1। x की पावर के ऊपर फोकस करिए आप, दैट विल बी 3m माइनस 1। फर्स्ट टर्म में जो मल्टीप्लाई ब्रैकेट चल रहा है वहाँ पे x की पावर 3m माइनस 1 नहीं है, बट वो बना सकते हैं आप। कैसे? x कॉमन निकाल लें। तो अल्टीमेटली करना क्या आपको, ये जो पहला ब्रैकेट दिख रहा है ना वहाँ से x कॉमन निकालो, इस वाले से x कॉमन निकालना है और यही x आपको सेकेंड ब्रैकेट में फीड कर देना है। फर्स्ट वाले ब्रैकेट से x कॉमन निकाल के सेकेंड ब्रैकेट में इंसर्ट करना है बस, और ऐसा करते ही सवाल क्रैक हो जाएगा डेफिनेटली। देखिए क्या होगा, x पावर 3m माइनस 1 कॉमन लिया मैंने x यहाँ से, सेकेंड टर्म विल बी x पावर 2m माइनस 1 और थर्ड कितना हो गया x की पावर m माइनस 1। उसी x को मैं सेकेंड ब्रैकेट में इंसर्ट कर रहा हूँ, तो वहाँ पर अगर अपना x इंसर्ट करेंगे तो अल्टीमेटली इस ब्रैकेट के अंदर क्या जाएगा, x पावर m जाएगा, बिकॉज होल पावर कितनी 1/m है ना। तो x की पावर m अंदर भेजेंगे तभी तो x पावर m की पावर 1/m, अल्टीमेटली x ही फीड कर रहे हैं आप यहाँ पे। तो ये कितना बनेगा 2 इंटू एक्स पावर कितना हो गया 2m इंटू एक्स पावर m, इट विल बी एक्स पावर 3m। नेक्स्ट वाले में 3 इंटू एक्स पावर m इंटू एक्स पावर m, तो ये 3 इंटू एक्स पावर 2m प्लस 6 इंटू एक्स पावर m। क्या किया मैंने, फर्स्ट वाले ब्रैकेट से x कॉमन निकाला और उसको x को मैंने सेकेंड ब्रैकेट के अंदर इंसर्ट कर दिया, तो वहाँ पे x नहीं जाना अंदर, x पावर m जाएगा, बिकॉज होल पावर कितनी 1/m है ना। अब जरा देखिए जो जिस ब्रैकेट की पावर 1/m है ना उसके बेस को टीलेट कर लो बस, तो पुट 2 इंटू एक्स पावर 3m प्लस 3 इंटू एक्स पावर 2m प्लस 6 इंटू एक्स पावर m इक्वल टू t। डेरिवेटिव निकालिए इसका, तो 6m सब में आएगा, कॉमन निकाल लेंगे, तो 6m इंटू एक्स पावर 3m माइनस 1 प्लस एक्स पावर 2m माइनस 1 प्लस एक्स पावर m माइनस 1 dx बराबर dt। तो यहाँ से x पावर 3m माइनस 1 प्लस एक्स पावर 2m माइनस 1 प्लस एक्स पावर m माइनस 1 इंटू डी एक्स विल बी dt बाई 6m। तो फाइनली कितना बन गया 1/6m, तो चला गया बाहर और ये बन जाएगा आपका
टी पावर 1/m dt, और इसका इंटीग्रल आप निकाल सकते हैं। तो ये बन जाना 1/6m टी पावर 1/m + 1, 1/m में +1 करना है भी, और अपॉन के अंदर भी 1/m + 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आगे बस थोड़ा अरेंज कर दीजिए एलसीएम वगैरह लेके और टी पुट कर दीजिए, वही अपना आंसर है। तो ये सब्जेक्टिव पैटर्न के अंदर सवाल पूछा गया था 2002 में, अच्छा सवाल है। तो इतने सवाल सफिशिएंट है इसके अंदर। नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, एक और स्पेशल फॉर्मेट लेते हैं, जिसको लिखिए टू सोल्व इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप क्या, जैसे L/Q, L स्टैंड फॉर लीनियर और Q स्टैंड फॉर क्वाड्रेटिक, dx लगा दिया, या फिर L/√Q, लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, या फिर लीनियर इनटू रूट क्वाड्रेटिक। इस टाइप के इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए क्या करना है अपने को, पुट L इक्वल टू A इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक विथ रिस्पेक्ट टू x और प्लस सम अदर कांस्टेंट b। करना क्या है, जो L पार्ट है, जो लीनियर पार्ट है, उसको रिप्लेस करना है A इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b। अब ऐसा ही क्यों किया है, इसके पीछे रीजन है, जैसे ही सवाल सोल्व करेंगे अपन तो डेफिनेटली वो आपको क्लियर होगा। A एंड B अपने माने हुए अननोन है, उसको कैसे निकालेंगे ये बेटर अपन सवाल में समझेंगे इसको। तो इसको ध्यान रखें रिप्लेसमेंट को, जब भी L/Q हो, L/√Q हो, L इंटू रूट क्यू, ऑलवेज L को पुट करेंगे A इंटू डेरिवेटिव ऑफ Q, डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस सम कांस्टेंट B। A एंड B यहाँ पे कांस्टेंट है। तो इसको थोड़ा समझने के लिए एक सवाल लेते हैं इस पर, जैसे फर्स्ट वन, इसमें लिख लीजिए x + 1, तीनों में कोई फॉर्मेट हो जाए, तीनों में ये काम करना है, x + 1 अपॉन x² प्लस x + 3 dx, ये सोल्व करना है आपने। तो यहाँ पे x + 1 तो L हो गया और x² प्लस x + 3 ये Q हो गया, L/Q फॉर्मेट है। तो x + 1 को पुट करना है A इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक, दैट विल बी 2x + 1 प्लस b। अब A एंड B निकालना है अपने को, तो A एंड B कैसे निकालेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर एक पॉलिनोमियल है, राइट हैंड साइड के अंदर भी एक पॉलिनोमियल है। अगर दोनों पॉलिनोमियल बराबर है तो डेफिनेटली उनमें जो भी x की पावर्स हैं उनके कोफिशिएंट क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो बाय कंपैरिजन ऑफ कोफिशिएंट, तो या तो कोफिशिएंट कंपेयर कर लो दोनों साइड में, वहां से इक्वेशन बन जाएंगी और उनकी इक्वेशन की सहायता से डेफिनेटली अपन A एंड B निकाल पाएंगे। या फिर दोनों साइड में x की कोई रैंडम वैल्यू रख के भी आप A एंड B निकाल सकते हैं। ऐसा क्यों, बिकॉज अगर दोनों पॉलिनोमियल अगर बराबर हैं तो डेफिनेटली x की हर वैल्यू पे उनको बराबर होना पड़ेगा। लेफ्ट के अंदर x + 1 पॉलिनोमियल है लीनियर, राइट के अंदर भी पॉलिनोमियल है लीनियर, बीच में बराबर का साइन है यानी इक्वल है, मीन्स x की हर वैल्यू पे इनको इक्वल होना पड़ेगा। तो x की कोई भी रैंडम वैल्यू रखो, लेट से मैंने x को 0 पुट कर दिया तो 0 पे कितना बना है, लेफ्ट में 1 और राइट में कितना बन गया, a + b, a + b 0 आ गया, a + b 1 आ गया। ऐसे x को 1 डाल दो, वहां से एक कंडीशन और आ जाएगी, दोनों को सोल्व कर लो, a एंड b निकाल लो। तो दो तरीके हैं, या तो कोफिशिएंट कंपेयर करो
या फिर x की कोई वैल्यू रख के वहां से इक्वेशन बना के ए एंड बी निकाल लो, जैसी आपकी इच्छा। तो मैं यहाँ पे कॉफिशिएंट कंपेयर कर रहा हूँ, तो अगर कॉफिशिएंट कंपेयर करते हैं अपन यहाँ पे, तो देखो अगर x का कॉफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट में कितना है 1 और राइट में कितना है 2a। यहाँ से कितना आ गया 1/2 आ गया। देन कंपेयर कर लीजिए कांस्टेंट टर्म, लेफ्ट में कितना है 1 और राइट में कितना बनेगा a प्लस बी। अब a ऑलरेडी निकाल रखा है हमने 1/2, a को यहाँ फीड करिए 1/2, तो b कितना आ जाएगा 1 माइनस 1/2, इट विल अगेन 1/2 आ जाएगा। a भी 1/2 और b भी 1/2। ओके, तो अब a और b अपने को पुट कर देना है यहाँ पे, फर्स्ट कंडीशन बोल दिया लेट्स से मैंने इसको, तो a एंड b फर्स्ट के अंदर रख दीजिए। तो यहाँ देखिए क्या बनता है, x प्लस 1 बन गया 1/2 इंटू 2x प्लस 1 और b भी कितना है 1/2। तो x प्लस 1 को ऐसा लिख पा रहे हैं आप, चाहो उसको वेरीफाई कर लो, राइट हैंड साइड में एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा, तो 2 एलसीएम निकाल लिया, देन 2x प्लस 1 प्लस 1, 2x प्लस 2, 2 कॉमन निकाल लिया, 2 से कट गया, x प्लस 1 वही लिखा है। तो x प्लस 1 की जगह आपको ये पुट करना है, पुट किया हमने, तो हाफ इंटू 2x प्लस 1 प्लस 1/2। अब dr पार्ट में क्या लिखा था वो देख लीजिए वापस, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, इसका मुझे निकालना है इंटीग्रेशन। क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में 1/2 कांस्टेंट है, बाहर जाएगा, क्या बचा 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 dx। सेकेंड पार्ट में अगेन हाफ कांस्टेंट है, बाहर गया, कितना बचा dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3। अब फर्स्ट पार्ट में जो dr पार्ट लिखा है उसको अगर मैं t मानता हूं तो उसका डेरिवेटिव 2x प्लस 1 प्रेजेंट है, तो इसीलिए मैंने l को पुट किया था a इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक, जिससे कि अगर क्वाड्रेटिक को t मानेंगे तो उसका डेरिवेटिव वहां पहले से प्रेजेंट हो न्यूमरेटर पार्ट में। ये उसके पीछे अपना थॉट प्रोसेस था। तो यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 को t लेट करेंगे, 2x प्लस 1 dx विल बी dt, कितना बन गई हाफ dt अपॉन में t। और जो सेकेंड वाला पार्ट है वहां तो 1/q है, 1 क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर, तो हाफ बार रखा हुआ है, बना दीजिए परफेक्ट स्क्वायर, dx डिवाइडेड बाई ये बन गया x प्लस 1/2 का स्क्वायर, देन 3 माइनस कितना 1/4। आगे देख लीजिए इसको, फर्स्ट में हाफ ln mod t हो जाएगा, नेक्स्ट में देखिए कितना है 1/2, ये 3 माइनस 1/4, 3 माइनस 1/4 ये कितना हो जाएगा 11/4, 11/4 को कितना लिखेंगे अपन √11/2 का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला कौन सा आना है, काम आना है 1/x² प्लस a² वाला, x कितना है x प्लस हाफ है और a कितना है √11/2 है, कितना बनता है 1/a, तो 1/√11/2 यानी 2/√11 इंटू tan इनवर्स ऑफ x यानी x प्लस 1/2 अपॉन a यानी √11/2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हाफ ln मॉड ऑफ t, t कितना था मेरे पास x² प्लस x प्लस 3। अब देखो ये मॉड का इनपुट जो है वो x² प्लस x प्लस 3 x में क्वाड्रेटिक है, उसका अगर d चेक करते हैं तो ये d आएगा यहाँ पे नेगेटिव। अगर d नेगेटिव आ गया एंड कोफिशिएंट ऑफ x² पॉजिटिव है
यानी जो क्वाड्रेटिक है वो हमेशा ही पॉजिटिव है, तो मॉड यहाँ पे सिंपली हट जाना है, इस मॉड को हटा सकते हैं। देन कितना 1/√11 इंटू tan इनवर्स ऑफ कितना हो जाएगा 2x + 1/√11 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब चाहे इंटीग्रल में कोई फॉर्मेट हो, L/Q का सवाल सोल्व किया हमने, चाहे L/√Q आ जाए, चाहे L/√Q आ जाए, एग्जैक्टली ऐसे ही करना आपने। तो एक सवाल इस पर और देखेंगे अपन। फर्स्ट हो गया, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, जैसे x - 5 इंटू x² + x का रूट। तो बाहर तो है लीनियर x - 5 और अंदर है क्वाड्रेटिक रूट के L/√Q। तो वही तरीका, L पार्ट यानी x - 5 इसको रखेंगे a इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट क्यू, नहीं डेरिवेटिव ऑफ q, रूट से कोई मतलब नहीं है, जो रूट के अंदर लिखा है क्वाड्रेटिक उससे मतलब हमें। तो डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक वो कितना हो जाएगा 2x + 1 प्लस सम कांस्टेंट b। अब a एंड b निकालना है, या तो x की वैल्यू पुट करके निकालो या फिर कोफिशिएंट कंपेयर करो। बाय कंपैरिजन ऑफ कोफिशिएंट्स, x के लिए कंपेयर किया तो कितना है 1 और राइट में कितना है 2a, तो यहाँ से a कितना आ गया 1/2 आ गया। अगर कांस्टेंट टर्म कंपेयर करते हैं तो लेफ्ट में कितना है -5 और राइट में कितना बन रहा है a + b। अब a पुट करते हैं ना 1/2 यहाँ पे, तो b जो बनेगा दैट विल बी -5 - 1/2। ओके, ये कितना बन गया माइनस का 11/2। तो अब देखिए कितना बन जाएगा ये x - 5 यहाँ पे a यानी 1/2 इंटू 2x + 1 और b यानी माइनस का 11/2। ये x - 5 पुट करना है, तो x - 5 इंटू √x² + x का निकालना था हमें, तो क्या बन गया अल्टीमेटली ये 1/2 2x + 1 -11/2, तो x - 5 हो गया और इनटू में कितना है √x² + x। इसका इंटीग्रल फाइंड करना है, तो क्या करने वाले हैं, इसको सेपरेट करने वाले हैं अपन। तो फर्स्ट वाले में तो कितना बन गया हाफ कांस्टेंट बाहर 2x + 1 इंटू √x² + x dx, और सेकेंड वाले में -11/2 कांस्टेंट बाहर √x² + x dx। अब देखिए इन दोनों का इंटीग्रेशन, तो फर्स्ट में 1/2 बाहर था, यहाँ देखिए x² + x को अगर अपन t या फिर t² लेट करते हैं तो उसका डेरिवेटिव बाहर प्रेजेंट है। तो एक बार यहाँ उसको वापस कॉपी कर लेते हैं हम, 2x + 1 इंटू √x² + x। सेकेंड में क्या था माइनस का 11/2, और यहाँ लिखा है रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, क्या बनाइए परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, x + 1/2 का स्क्वायर -1/4, x + 1/2 का स्क्वायर -1/4 का रूट dx। फर्स्ट वाले में x² + x को ऐड कर रहे हैं अपन t², डेरिवेटिव कितना बनेगा 2x + 1 dx बराबर 2t dt। तो ये 2 तो गया बाहर, 2 से कैंसिल आउट हो गया, ये क्या बचा अपने पास t² का रूट यानी t इंटू t² dt। और फिर चेक कर लेंगे t² है t और एक t और, ओके। देन माइनस का 11/2
यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला काम आएगा, कौन सा, 1 में रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या लिखा था, एक्स बाई टू, एक्स यानी एक्स प्लस वन बाई टू, तो एक्स हो गया, अपॉन में टू इंटू सेम टू सेम, यानी कौन सा, ये पार्ट, और ये पार्ट किससे बनाया आपने, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से बनाया था, वही कॉपी कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, देन ए स्क्वायर बाई टू विथ साइन, तो माइनस का साइन है, ए स्क्वायर कितना है 1/4, 1/4 बाई टू 1/8, इनटू में वो फॉर्मूला जब यही पार्ट किस में आता है, डी आर में आता है, तो डी आर में अगर 1/√x² माइनस ए स्क्वायर लिखा हो तो क्या बनता है, एलन वाला फॉर्मूला, मॉड ऑफ एक्स यानी x प्लस 1/2 प्लस वो सेम टू सेम कौन, x² प्लस एक्स, बिकॉज अगर आप ये कॉपी करते हैं रूट ओवर एक्स प्लस हाफ का स्क्वायर माइनस 1/4, तो ये और ये तो सेम ही ना, रूट ओवर एक्स प्लस हाफ का स्क्वायर माइनस 1/4 हमने रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से ही बनाया, दोनों सेम ही, तो बेटर ये रख दिया जाए, मॉड क्लोज ब्रैकेट क्लोज और लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी लगा देंगे। तो फर्स्ट में टी स्क्वायर का इंटीग्रल है, t³/3 बनता है, टी पुट कर देना है, नेक्स्ट निकाल ही चुके हैं, थोड़ा एलसीएम वगैरह निकाल के अरेंज कर सकते हैं इसको आप, तो देखिए क्या बन जाएगा ये, t³/3, टी मेरे पास कितना है, x² प्लस एक्स का रूट का क्यूब अपॉन 3, देन माइनस आगे वाला पार्ट आपको सेम कॉपी कर देना है, प्लस का सी है, तो ये इसका आंसर बन जाएगा। तो फॉर्मेट ऑलवेज ध्यान रखें, जितने भी फॉर्मेट हों स्पेशल वाले, ऑलवेज उनका रिप्लेसमेंट ध्यान रखिए, अदरवाइज सवाल बनाने को बन जाएगा बट फालतू में आपको हाथ पैर मारने पड़ेंगे, टाइम फालतू में ख़राब होगा। तो l/q, l/√q या फिर l इंटू रूट क्यू, जब भी हो l को पुट करिए a इंटू डेरिवेटिव ऑफ q प्लस b, a एंड b निकाल लीजिए, या तो कॉफिशिएंट कंपेयर करके या फिर x की रैंडम वैल्यू रख के। ओके।